अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हेल्दी भी है, रिफ़्रेशिंग भी और जायके में भी बहुत लाजवाब है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में 2 कप पानी के डाल के इसको बॉयल होने देंगे। सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। तो पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर एक मैंने पैकेट जेली का लिया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मैंने लिया है। इसके अंदर डाल के इसको डिज़ोल्व होने तक पका लेंगे। तो जेली हमारी तैयार हो गई है। अब इसको किसी खुले बर्तन में डाल देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोबारा से एक पैन लेंगे और इसमें 3 से 4 कप पानी के डालेंगे, क्योंकि अब हमने साबूदाने को बॉयल करना है। पानी को उबाल लेंगे। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर आधा कप साबूदाने का ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट तक पका लेंगे। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, क्योंकि इसके जो दाने हैं वो हमने ट्रांसपेरेंट करने हैं। साबूदाना हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, जो दाने इसके हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इसको छान लेंगे और साथ ही इसके ऊपर पानी ठंडा डालेंगे ताकि ये साथ में चिपके ना। अब मैं इसको एक बॉल में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएं। तो यहाँ पे 1/2 लीटर फ्रेश बॉइल्ड मिल्क है। आप टेट्रा पैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा के जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो सही से डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। अब जो साबूदाना हमने रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखें, साबूदाना भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। अब 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए और ठंडा भी हो जाए। तो जब तक दूध ठंडा होता है उतनी देर तक हम लोग जेली की जो कटिंग है वो कर लेते हैं। जेली की जो कटिंग है वो आप पे डिपेंड करती है, आपने इसके छोटे क्यूब्स करने हैं या बड़े करने हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं कर रही हूँ, छोटे ही इनको रखूँगी। 1 घंटे बाद मैंने दूध को फ्रिज से निकाल लिया है। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और अच्छा खासा ठंडा भी हो गया है। तो इसके अंदर अब जेली ऐड करेंगे। इसको पीते वक्त इसके अंदर शामिल हर चीज़ का अपना टेस्ट और फ्लेवर आता है और एक किस्म का ये आपके एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है, क्योंकि रोज़ा रखने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है। तो आप लोग लाजमी इस ड्रिंक को इफ्तार में बनाएं ताकि आप लोगों का जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो सके। तो ये देखें, जेली भी इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब इसको ग्लास में निकाल लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करें। तो चले, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।